नमस्कार, स्वागत है आपका आईपा में। आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। जी हाँ, जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, उसी को लेकर हम उत्तर प्रदेश में जगह जगह जाकर लोगों से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उनके ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जिनको इस बार वो सरकार को वोट करेंगे। तो उसी को लेकर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम जानेंगे कि जो यूपी के जो मेन मुद्दे हैं और जो इस बार जनता जिन मुद्दों को लेकर सरकार को वोट करेगी वो कौन से मेन मुद्दे होंगे, जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा लाखन सिंह चक नाम है। लाखन सिंह। सर, आप किस विधानसभा से? बाहा विधानसभा से। हाँ, सर, आप बताएं कि वहाँ की जो मूल समस्या है वो कौन कौन सी है। मूल समस्या तो अब मूल समस्या ही बात आ गई तो मैं बिल्कुल मूल समस्या पहले अपने घर से चालू करता हूँ। मैं एक व्यापारी हूँ। मैं करीब 20 साल से व्यापार कर रहा हूँ। मैंने अपनी स्वेच्छा से राशन कार्ड से नाम कटवाया। मैंने स्वेच्छा से सब्सिडी से नाम कटवाया। आज मेरी पत्नी मेरे को डेली ताने देती है। हम उस हालत में पहुंच चुके हैं, ये बिल्कुल सत्य बता रहा हूं। और जो मेरे साथ हुई है, मेरे साथ ये शायद 90% हमारे देश के लोगों के साथ बीत चुकी है। मेरी पत्नी मेरे को रोज ताना देती है कि कम से कम है, हमारे वो हालात हो गए हैं कि घर चलाना मुश्किल पड़ रहा है। मैं एक और बात बता दूं, आज से 7-8 साल पहले लोग पैसे कमा के लाते थे घर में, चाहे वो बिजनेस से, चाहे सर्विस से, चाहे व्यापार से। बच्चों के लिए रखा जाता था, शिक्षा के लिए रखा जाता था, और उसके बाद ये सोचते थे कि इस पैसे से हम मकान बनाएंगे, दुकान बनाएंगे, या ये हम अपनी बटिया की बेटे की शादी के लिए रखेंगे। आज ये पोजीशन हो गई है कि अब ये चीज़ तो भूल गए। जो हम लोग अपने एक संचय करने की जो रखते थे घर के अंदर रहता था, वो चीज़ तो भूल चुके। अब ये होता है कि हम आगे कल क्या खाएंगे, बच्चों को क्या खिलाएंगे, कल शादी है, बच्चों को क्या पहनाएंगे। हम लोग विकास और इकट्ठा करने की और आगे तरक्की करने के लिए इकट्ठा करने, वो संचय करने की सब कुछ भूल गए। केवल अब आगे कल पेट कैसे भरेगा, हम उस पे आ गए हैं। और कहीं ना कहीं सर आपको लग रहा है कि एक बेरोजगारी और महंगाई एक मुद्दा है। हाँ, पहले आज हमारी आप जो अर्थव्यवस्था है 2% में पहुंच गई है। हम लोग उस हालात में गुजर रहे हैं, हमारा देश उस हालात में गुजर रहा है, और उसका जो जिम्मेदार है वो ये हमारी जुमलेबाजों की सरकार है। और हम सभी लोग उससे तंग आ चुके हैं, और हम सब लोग चाहते हैं कि इस बार जो हमने पहले भूल की है, इस बार भूल नहीं करेंगे। उसके लिए हम चुनाव बेशक नहीं लड़ रहे हैं, ना हमारा कोई समाज का चुनाव लड़ रहा है, ना हमारा कोई परिवार का चुनाव लड़ रहा है, मगर मैं ये वचन देता हूं और ये संकल्प लेता हूं कि मैं दिन रात एक करूंगा, मगर ये जुमलेबाजों की सरकार को हटाऊंगा। और मैं जो विकास के लिए काम करता है, उस विकास के लिए मैं तन मन धन से उनका सपोर्ट करूंगा। ये मेरा। अच्छा सर, आप एक बात और बताएं, एक सवाल और है। जैसा कि आपने जो जो समस्या बताई, कहीं ना कहीं ये पूरे भारत की समस्या मानी जाएगी क्योंकि बेरोजगारी और महंगाई एक अहम मुद्दा है। तो उसको लेकर आम जनता ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जिनको सरकार को इस बार वो वोट करे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मुद्दे उठने चाहिए और सरकार की नज़रों में आने चाहिए। जो भी मैं मुद्दा तो पहले ही बता चुका हूँ, बेरोजगारी का मुद्दा है। सर, कैसे खत्म होगा वही हम ना जाने, कैसे खत्म होगा, क्योंकि सरकार जो मौजूदा सरकार है वो तो इस पर विचार नहीं कर रही। नहीं तो सरकार खत्म की जाएगी ना, ये सरकार जब रहेगी नहीं तो। सर, तो कहीं ना कहीं एक सवाल और है। जैसे कि आप देख ही रहे होंगे कि जो सरकार वो कहीं ना कहीं जातिवाद में या हिंदू मुस्लिम में वोट बैंक बनाने की कोशिश करती है। तो क्या वो विकास का मॉडल इस तरीके से बना पाएंगे जिस तरीके से वो कर रहे हैं? मैं आपसे एक बार आपसे ही खुद पूछना चाहता हूं। मैं आपसे एक बार कहता हूं कि आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको टॉफी दूंगा। सपोज आपको एक बार ले गया, मैं दोबारा नहीं दी आपको, दोबारा मेरी बात में मानोगे आप? नहीं, आप देते ही नहीं हो, तो मैं आपके साथ क्यों जाऊं? तो सर, झूठा वादा, कहीं ना कहीं झूठे वादे आप मेरे तरह करेंगे तो सरकार भी उसी तरीके से कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि जो झूठे वादे हैं और जो जनता की समस्याएं हैं उन पे विचार करने के लिए कहीं ना कहीं विकास की राजनीति करनी बहुत जरूरी है? बिल्कुल, विकास की राजनीति करनी जरूरी है, और हमको घूम फिर के वहीं सत्यता पे आना पड़ता है। कोई भी हो, कितना भी फरेब कर ले, कितना भी किसी को बेवकूफ़ बना ले, मगर हमको सत्यता पे आना पड़ेगा, धरातल पे आना पड़ेगा। धरातल पे हम नहीं चलेंगे, चल नहीं सकते। हवा में कुछ समय के लिए उड़ सकते हैं, फलांग सकते हैं, मगर हमको सही तरीके से और मजबूती के साथ धरातल पे चलना होगा। सर, आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप बताएं आपका नाम? पराक्रम सिंह। सर, आपको क्या लग रहा है कि जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उसमें ऐसे कौन से मुद्दे होंगे, जैसा कि आपने देखा ही होगा जो प्रदेश की समस्याएं हैं, आम जनता की समस्याएं हैं, उनको लेकर आपको क्या लगता है कि सरकार को कौन से कार्य जो सबसे ज़्यादा जल्द से जल्द करने चाहिए? सरकार को युवाओं के लिए रोजगार देना चाहिए। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, युवा इधर उधर भटक रहे हैं ये कोरोना के मारे, और युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ये मेन मुद्दा है रोजगार का।
यानी कि रोजगार की जो समस्या है वो आपको कहीं ना कहीं लग रही है, तो क्या मौजूदा सरकार ने रोजगार को लेकर युवाओं की तरफ ध्यान नहीं दिया? नहीं, ऐसा नहीं है, ध्यान दिया है, निष्पक्ष भर्तियां हुई हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। और अखिलेश की सरकार में क्या था कि थोड़ा, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, अपने ही परिवारवाद था। इसमें क्या है कि आपको कहीं भी रिश्वत नहीं देनी, सीधे तौर पर भर्तियां हो रही हैं, कोई इसमें जुमलेबाजी नहीं है। हमारे साथ के कुछ लड़के लगे भी हैं, ऐसा नहीं है कि हम ही रह गए तो हम सरकार को दोष दें। काफ़ी अच्छा प्रयोग किया जा रहा है, हिंदुत्व के लिए भी अच्छा काम कर रही है ये सरकार। और यहाँ पे वजूद क्या है मुसलमानों का, मैं ये जानना चाहता हूँ। ठीक है, तो मतलब क्या पड़ता है, हम हिंदू हैं, इससे ऊपर उठ के वोट करें ना। ये नहीं है, बढ़िया काम कर रही है सरकार, कोई दिक्कत नहीं है इस सरकार से हमें। अच्छा सर, मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहूँगा। जो आपने मुद्दे बताए, तो क्या एक बार फिर से आप प्रदेश में जो मौजूदा सरकार है उसको मौका देंगे? जी बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। ठीक है। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि इस वक्त जो समस्याएं लोगों ने गिनवाई, हम कुछ और लोगों से जानेंगे कि उनको क्या लग रहा है कि मौजूदा विधानसभा चुनाव में ऐसे कौन से मुद्दे रहेंगे। सर, आपका नाम? यासीन अब्बास, पूर्व महानगर उपाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी। ये जो आपने मुद्दे की बात कही है, सबसे बड़ा मुद्दा गंदगी फैलाने वाली सरकार, समाज में व्यवस्था फैलाने वाली सरकार, जातिवाद को बढ़ावा देने वाली सरकार, नौजवान लड़कों को गुंडा बनाने वाली सरकार। इस सरकार को जड़ से उखाड़ने का काम करेगी। इस बार जनता जातिवाद से हटके वोट करेगी। और जितने भी लोग यहाँ खड़े शायद मेरी बात से सहमत होंगे कि इस बार जनता का पूरा मन है कि जातिवाद को बढ़ावा देने वाली, ऊंच नीच को बढ़ावा देने वाली, समाज में आपस में वैमनस्यता फैलाने वाली सरकार को कोई वोट नहीं करेगा। इस बार सिर्फ उसको वोट दिया जाएगा जो समानता की बात करेगा, जो इक्वालिटी की बात करेगा, विकास की बात। विकास की बात करेगा। आज मैं आपसे एक सवाल और लूंगा। जैसे कि आपने बताया कि इस बार कोई भी राजनीति जो करते हैं हमेशा हिंदू मुस्लिम के नाम पे या जातिवाद पे, उसका आप बहिष्कार करने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश ये करेंगे कि विकास पर राजनीति हो। बिल्कुल। तो सर, जो जनता है कहीं ना कहीं इस मुद्दे में, राजनीति में या हिंदू मुस्लिम में बट गई है, हाँ। तो उनको एक साथ लाने के लिए हाँ। ऐसा कहीं ना कहीं जागरूक फैलाने पड़ेगा ताकि वो इस मुद्दे पे विकास करें, कि विकास की जो राजनीति हो वो इसी मुद्दे पे हो। हाँ, प्रयास चल रहा है, उसके लिए प्रयास चल रहा है, लगातार बात की जा रही है लोगों से। लोगों के अंदर इतनी विमर्शता नहीं है जितना ये सरकार फैला रही है। जितना इस सरकार ने लोगों के अंदर जो जातिवाद की बात भरी है, जो जाति धर्म की बात को उन्होंने जो फैलाया, प्रमोट किया है, उतना ज़मीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो लोगों के अंदर आज भी प्रेम भाव है। लोग आज भी विकास की बात करते हैं, लोग आज भी कारोबार की बात करते हैं, लोग आज भी अपने नाली सड़क खरंजों की बात करते हैं। लेकिन ये जो सरकार है, ये सिवाय लोगों के अंदर वैमनस्यता फैलाना, जातिवाद की बात करना, अभी भाई साहब ने कहा हिंदुत्व की बात करना, अरे हिंदुत्व की बात करना भी अच्छी बात है, मुस्लिमों की बात करना भी अच्छी बात है, लेकिन इससे हटके आप मुद्दे की भी बात करिए, नाली सड़क खरंजे की भी बात, मुद्दा जरूरी है। मुद्दा जरूरी है। खाली आप जाति की बात करें, हिंदुत्व की बात करें, मुस्लिम की बात करें, उससे काम नहीं चलेगा। ये खाली जुमलेबाजी है, लोगों के अंदर वैमनस्यता फैलाने की बात है। मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, इस बार जनता जातिवाद से हटके वोट करेगी, मुद्दों की बात करेगी। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये अब अपने उस काम को सफल नहीं कर पाएंगे कि हिंदुत्व की बात करी या मुस्लिम की बात करी। अब इन्हें 5 साल का वक्त गुजर गया है इनका, अब ज़मीनी स्तर पर काम होगा। इनके जो प्रत्याशी लोगों से वोट मांगने जाएंगे तो उन्हें बताना पड़ेगा 5 साल में आपने क्या किया है। खाली हिंदुत्व जिंदाबाद, मुस्लिम जिंदाबाद क्या करें, इनका काम नहीं चलने वाला है। इस बार जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि जो कोशिश करी लोगों ने, वो कहीं ना कहीं एक विकास का मॉडल डेवलप करने की कोशिश लोगों की रहेगी। आइए इसको लेकर कुछ और लोगों से जानते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम मनोज कुमार निमेश है और मैं आगरा से एतमादपुर विधानसभा से हूँ। अगर आप बात कर रहे हैं कि इस बार का मुद्दा क्या है, तो अभी जो हिंदूवाद के ऊपर जो आपने अभी जो चर्चा की है, हिंदुत्व के नाम पर तो अभी आगरा में तो कोई वोट देने वाला नहीं है। चूँकि मैं शेड्यूल कास्ट से हूँ और हमारी जो आबादी है, मोती महल जमुनाब्रिज आबादी है, हमारे यहाँ की 20,000 के लगभग लोगों की आबादी है मोती महल क्षेत्र की। सभी लोगों ने हिंदुत्व के नाम पर वोट भी दिया। वर्तमान में योगी जी की सरकार भी बनाई, केंद्र में भी सरकार बनाई, लेकिन इसी सरकार में हमारे लोगों को नोटिस जारी कर दिया गया इनके मकानों को तोड़ने के लिए कि इनको हटा दे। मतलब हिंदुओं की मोती महल के आसपास, मोती महल को ही, जो मुगल काल ब्रिटिश सरकार से पुरानी आबादी है, जो 20,000 लोगों की आबादी है, वो भी तो हिंदू हैं। इनको विस्थापित करने से पहले सरकार के पास कोई योजना होनी चाहिए थी। हमने कमिश्नर साहब को भी ज्ञापन दिया, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। अभी हम अगर ये कहते हैं कि भाई आप हिंदू हैं तो हमारा वोट तो ले लेते हैं, लेकिन हमारे लिए, हमारे जो घर मकान है उनके लिए सुरक्षा की बात कौन करेगा। तो मैं ये मानता हूँ कि जो दलितों का, पिछड़ों का वोट तो लिया, लेकिन इनके साथ अन्याय हुआ, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्तियों में अन्याय हुआ हो, चाहे वो इनके जो शेड्यूल कास्ट के जो हक अधिकार हैं, जो आरक्षण के माध्यम से खत्म किए जा रहे हैं, उनका अधिकार हो। दलित पिछड़े इनको जान चुके हैं, अब कोई भी इनको वोट देने वाला नहीं है। अब इनकी नौटंकी नहीं चलने वाली है। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि कहीं ना कहीं जनता को इस बार ये समस्याएं जो हमने गिनाई, बेरोजगारी, महंगाई, उनको लेकर जनता जागरूक हो चुकी है। और इस बार जो हमारा मंच है, जो ये कहता है कि इस बार
हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति नहीं होगी, सिर्फ विकास के मॉडल पर राजनीति होगी, तो कहीं ना कहीं जनता जागरूक हो चुकी है और शायद आने वाले समय में विकास के मॉडल पर ही वोट पड़ेंगे। तो आप सभी लोगों से हम दरख्वास्त करेंगे कि हमारा जो मंच है आईपा, जो प्रगतिशील राजनीति की बात करता है, ऐसे कई मुद्दे होते हैं जो सरकार नहीं सुनती। तो आप सभी लोगों से हम दरख्वास्त करेंगे, आपकी नज़रों में अगर ऐसे कोई मुद्दे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल आईपा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।